हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि पिछला हमारा सीरीज में लगभग हम लोग अर्थमेटिक पूरा पढ़ लिए हैं। एडवांस धीरे धीरे स्टार्ट भी हो गया है। थोड़ा समय कम मिलने के कारण से कुछ दिन लेट करके वीडियो आ रहा है, जैसे कि कुछ अंतराल पर आ रहा है वीडियो। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करने के विषय में सोचिएगा, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ आप लोग को थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट के वीडियो हैं उसको हम अपलोड कर देते हैं। लेकिन आज से अब यह सोच रहे हैं हम कि लगभग 1 या 2 दिन के अंतराल पर कम से कम हमारा एक वीडियो जरूर जाए। और इस नए बैच में हमारा एक कोई टारगेट नहीं होगा कि हमें इतना समय तक ख़त्म करना होगा, लेकिन एक टारगेट ज़रूर होगा कि हम जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे वह आपको टोटली कंप्लीट ऐसा करा देंगे कि आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कुछ टीचर हैं जो कि थोड़ा टॉप लेवल तक ऊपर ऊपर पढ़ाते हैं, मतलब कि उनको ये जानकारी है कि बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए थोड़ा टॉप लेवल के क्वेश्चन और फास्ट करने का प्रयास करते हैं। कई स्टेप को काट देते हैं। तो सब स्टेप आपको यदि समझना है तो कहीं ना कहीं इस हमारे सीरीज को ज्वाइन जरूर करके रखना होगा, क्योंकि जब लास्ट तक आप करके कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम स्टेप को यदि आपको काटा जाता है तो आपको ये बात समझ में आएगा कि यह कैसे काटा गया है। तो इस बात को हम ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दूसरी बात यह भी है कि इस नए सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे रीज़न यह है कि जो इससे पहले वाला सीरीज था जिसमें कि हम कंप्लीट अर्थमेटिक को पढ़ा चुके हैं, उसमें यह था कि हमें नॉलेज था, लेकिन जो टेक्निकल नॉलेज है यानी वीडियो कैसे शूट करना है, कहाँ अंधेरा आ रहा है, कहाँ कम लाइट है, कहाँ क्या है, ये सब की जो छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम को हम इस सीरीज़ में सोल्व करेंगे। क्योंकि उस पिछले सीरीज़ में केवल हम बताने पर पढ़ाने पर प्रयास किए हैं कि आपको कैसा अच्छा कंटेंट दिया जा सके, लेकिन कंटेंट का क्वालिटी थोड़ा सा उतना बेहतर नहीं है। लेकिन इस बार हमारा प्रयास है कि क्वालिटी की समझ हमें कुछ हो गई है और हम सोचते हैं कि इस क्वालिटी को बेस्ट इम्प्रूव के साथ, मतलब एक इम्प्रूवमेंट ला के उसमें हम आपके पास से पहुँचाएँ इस वीडियो को। और इस सीरीज़ को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर ज्वाइन करे रहिएगा, क्योंकि हम यह बात आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक चैप्टर को आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे तो 90% आपको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जब 10% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके कॉन्सेप्ट और आपके खुद के मेहनत पर डिपेंड करेगा। और इसमें जो पहला सीरीज था उस सीरीज में यह बात थी कि कम से कम क्वेश्चन लेकर आपको केवल समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसमें समझाने के साथ साथ क्वेश्चन की जो ड्यूरेशन है, क्वेश्चन का जो मतलब नंबर है वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि उसमें हम एक चैप्टर में मान कर चलिए मोटा मोटी यदि 10 वीडियो बन रहे थे, अब प्रत्येक में यदि 5 क्वेश्चन एक वीडियो में ले रहे थे तो मान के चलिए 50 क्वेश्चन को लिया जा रहा था। लेकिन इसमें एक एक चैप्टर से लगभग 150-200 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन तक हम करवाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। और इसका थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा होगा। इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते चलेंगे, साथ ही साथ अब वीडियो में जो क्वेश्चन होगा उसको भी हम लोग सोल्व करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का यह जो हमारा है इस नए बैच का पहला क्लास होगा, और इस क्लास में हम लोग चालू करेंगे परसेंटेज से। सबसे पहले परसेंटेज के विषय में 2-4 शब्द हम लोग समझते हैं क्या होता है। परसेंटेज मतलब कभी भी किसी बात का तुलना करते हैं 100 के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? 100 के रिस्पेक्ट में जब तुलना करते हैं और उस तुलना को हम एक फ्रैक्शन से परसेंट के रूप में लिख देते हैं, बस इसी को परसेंटेज कहते हैं। यह बात हम मान कर चलते हैं कि परसेंटेज क्या होता होगा, थोड़ी बहुत आप जानकारी रखते होंगे। परसेंटेज का जो सिंबल है ऐसे रहता है और इसका मतलब यह होता है 1/100। और यह बात आप समझिएगा, कभी भी आपको ऐसा लिखा मिल जाए 20%, तो 20% का मतलब यह होता है कि 20 गुणे इस परसेंटेज का मतलब भी आपको बताएं 1/100, यानी कि 20 गुणे 1/100। यानी इस बात को आप चाहें तो 20/100 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और इसको आप जब सोल्व कीजिएगा तो 1/5 आएगा। यह बात आप समझिएगा, ये हमारा क्या है, परसेंटेज वाला वैल्यू है, और ये वाला जो वैल्यू है वह भिन्न वाला वैल्यू है, फ्रैक्शन। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि ये वाला जो वैल्यू है वह फ्रैक्शन यानी कि भिन्न वाला मान है, और ये वाला हमारा परसेंटेज मान है। आज के बाद हम कभी भी यह बात आपसे कहेंगे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलिए तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल 100 से डिवाइड करके बना देना होगा। कभी भी आपको यदि फ्रैक्शन मिलता है 5/4 यदि है, इसको कहा गया कि आप परसेंटेज में बदलिए तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ हम 2 बात बता चुके हैं। क्या बताएं कि परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना है, भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से क्या होगा, 4 से 25, 5 से 125, यानी 125% हमारा यह क्या हो जाएगा, इस चैप्टर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यह बात आपको 2 बात ध्यान में रखना है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और इसके बाद क्या बात आता है, यह बात आप समझिएगा। थोड़ा यहाँ देखते हैं। जैसे कि कभी भी हमसे कहा गया कि मान लीजिए 200 का 30% ज्ञात कीजिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, 200 गुणे
30%, ऐसे कर दिए 30/100 और इसको सोल्व कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा 30%। लेकिन एक बात यह भी ध्यान देना है कि इस बात को हम थोड़ा जल्दी से करना चाहते हैं, तो एक इसमें शॉर्टकट हम कुछ डालना चाहते हैं। जैसे क्या डालना चाहते हैं, इस बात को समझिए डायरेक्ट। यक्स का यदि y% z हो तो इसके आधार पर आप कोई भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपसे पूछे कि 9 45 का कितना % है। जैसे हमारा एक क्वेश्चन रहा ऐसा कि जो 9 है वह क्या 45 का, किसका 45 का कितना % है, कितना % है, तो इसका मतलब y का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। यदि उस मेथड से सोल्व करना चाहें तो आपको क्या लगेगा कि 45 का कह रहा है यहाँ, इसका मतलब 45 यहाँ रहेगा का कितना % है, इसका मतलब y%, कितना बराबर पूछ रहा है कि 9, यानी कि 9 जो है वह 45 का कितना % है। तो यदि आप इसको सोल्व करना चाहें तो क्या दिखेगा कि y बटा में 100 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ जो गुणा है वो क्या है मल्टीप्लाई है, तो हमारा डिवाइड में जाएगा, यानी 9 बटा क्या हो जाएगा 45, क्योंकि यहाँ जो 45 है 9 से भाग करेगा 9 में जाकर, ऐसे 100 को क्या कीजिए मल्टीप्लाई, y बराबर क्या हो जाएगा 9 बटा में 45 गुणे 100। इस प्रकार से आप सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको एक बात शॉर्ट करना चाहेंगे कि यहाँ जो भी कहता है, जिसका पूछता है, मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, पूछ रहा है कि इसका कितना % है, उसका कितना % है, तो जो भी पूछता है उसको हम लोग नीचे रखेंगे, जिसके विषय में पूछता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे हम कह रहे हैं, हम आपसे दूसरा क्वेश्चन डाल रहे हैं कि मान लीजिए ऐसा कि 300 का 15 कितना % है, 300 का 15 कितना % है, यानी 15 के विषय में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 300 का, किसका 300 का। तो 300 को क्या करेंगे हम लोग नीचे करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। समझ पा रहे हैं। तो हम इस विषय में कह रहे हैं कि 300 जो है वह 15 के रिस्पेक्ट में, सॉरी 15 को पूछ रहा है कि 300 के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसे करके डायरेक्ट इसको सोल्व कर सकते हैं। घबराइएगा मत, ये सब सारी बातें जब हम लोग अभ्यास करेंगे तो सीख जाएंगे। अब इसी तरह से मान लीजिए ऐसा कह दिया किसी संख्या का 12% 44 है, तो उसका मतलब वो संख्या कौन सी होगी। तो आपको क्या करना होगा, 44 को बताया जा रहा है, कितना % बताया जा रहा है 12%, तो आप इसको डायरेक्ट 12 से भाग दीजिएगा तो हमारा 1% निकलेगा। रिपीट कर रहे हैं, 44 संख्या है, 12% बताया जा रहा है कि 44 को कितना है 12% है, तो हम 12 से भाग देंगे तो 1% निकलेगा। हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो क्या हो जाएगा टोटल 100% निकल जाएगा, यानी वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छोटी मोटी बातें हैं, हम आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। यदि आप नहीं भी समझ रहे हैं तो हमारा जो पहला सीरीज का पहला दूसरा वीडियो है लगभग उसे आप देख लीजिएगा। हम ज़्यादा यहाँ टाइम इन्वेस्ट करने के विषय में नहीं सोचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, बीच बीच में हम आपसे हेल्प लेंगे क्या कि जब बातों को ज़्यादा समझाना है, ज़्यादा कुछ बताना है और हम पहले से बता चुके हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आई बटन पर चले जाइए, तो आप लोग वहाँ से जाकर देखने का प्रयास कीजिएगा। 10 मिनट में आप इस बात को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि हो जाती है, वह संख्या स्वयं का 107% हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है हमसे कि संख्या में कितना 84 की वृद्धि हो जाती है, यानी 84 की जब वृद्धि हो जाती है, कोई संख्या है जब 84 की वृद्धि हो जाती है तो संख्या कितना बदल जाता है 107% हो जाता है। तो हमसे कह रहा है कि आप यह बताइए कि वो संख्या कौन सी है। अच्छा ये बात बताइए कि कोई भी संख्या है, अभी हम आपको परसेंटेज बताए हैं कि वह क्या होता है, टोटली 100 होता है, यानी 100% होता है। क्या होता है 100%। हम बीच बीच में भी कंसेप्ट देते रहेंगे, इस बात को आप समझते रहिएगा, क्योंकि देखिए हमारा मैक्सिमम प्रयास है कि अभ्यास करते करते ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सिखा देना आपको कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 84 बढ़ाया गया और वह 107% हो गया। पहले कितना था 100% था, क्योंकि जब भी हम क्या कह रहे हैं, हम अपने आप को कहेंगे कि हम कंप्लीट हैं, इसका मतलब 100% है, अधूरा है इसका मतलब 50% है, ऐसा हम कहेंगे। तो ये जब कंप्लीट कोई संख्या है तो 100% है, इसमें 84 वृद्धि हुई तो यहाँ 107% हो गया। इसका मतलब ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या हुआ है 7% बढ़ा है। क्या बढ़ा है 7% बढ़ा है। 7% बढ़ने का मतलब क्या है, क्यों बढ़ा है भाई, तो 84 के चलते बढ़ा है, 84 बढ़ा इसलिए 7% बढ़ा है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि उस संख्या का जो 84 है वो क्या है 7% है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे भाई पूछ रहा है कि वह संख्या क्या है, इसका मतलब 100% पूछ रहा है, संख्या मतलब 100%। तो यहाँ ध्यान देना है कि 84 को कह रहा है 7%, क्या है 84 को कह रहा है 7%, तो हम 7 से जब भाग देंगे तो हमारा 1% निकलेगा। अभी बताएं पहले, 84 यदि 7% है तो हम 7 से भागा देंगे तो 1% निकलेगा। हमें क्या जरूरत है 100% निकालने से, तो 100 से मल्टीप्लाई, 12 7 84 हो जाएगा और 12 में मल्टीप्लाई करके 1200 कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है, तब हमसे कह रहा है कि संख्या का मान
ज्ञात कीजिए, यानी संख्या का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि कोई संख्या का 32% उसके 17% से कितना अधिक है भाई, तो 120 अधिक है। कितना अधिक है, 120 अधिक है। तो हमसे संख्या पूछ रहा है। अच्छा ये बात बताइए कि कोई भी संख्या है उसका 17% से 120 अधिक है क्या, 32%। ठीक है भाई, ये तो नंबर में बताया है कि 120 अधिक है, लेकिन परसेंटेज में कितना अधिक है, यदि इस बात को समझना हो तो आप ऊपर से देख लीजिए। तो 17 के से 3 20 हो जाएगा, अब 12 12 3 15, कितना परसेंट अधिक है, तो 15% अधिक है। और रियल में कितना अधिक है, 120 अधिक है। इसका मतलब 15% किसको बता रहा है, 120 को बता रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 15% का हमको वैल्यू पता है यदि, तो हम 100% का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि संख्या पूछा जा रहा है। तो 120 बटा में क्या हो जाएगा, 15, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। तो 15 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, यानी 8 बार में चला जाएगा। फिर ऐसे कर देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 800। और 800 कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी है। अच्छा एक बात आपको और बता देते हैं कि ये सारा जो भी क्वेश्चन लिया गया है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि 6 सही 1/4% क्या है, 6 सही 1/4% जो है वह क्या है भाई, इतना के 1600, ऐसा बताया जा रहा है हमें कि 1600 प्लस 12 सही 1/2% के 800 के बराबर है। परसेंट है के 800, हम नीचे लिख रहे हैं के 800 के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, इसमें रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 सही 1/4% के 1600 जो इतना है प्लस 12 सही 1/2% के 800 के बराबर है। मतलब कितना बराबर है, मतलब इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, कहने का कुल मिलाकर यही मतलब है। इसको सोल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, 6 चौके 24 1 25, 25 बटा में क्या हो जाएगा 4, इसका मतलब 1/100। इसको आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ भी कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। यहाँ के का मतलब गुणा, उसके बाद 1600, फिर प्लस 12 दूना के 24 1 25, 25 बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, 12.5% का मतलब क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं। के का मतलब क्या है, गुणा है, लेकिन उससे पहले ये परसेंटेज हटा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 100, और फिर गुणे, फिर क्या हो जाएगा 800। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 चौके 16, कितना, यहाँ केवल 100 बार में कट जाएगा, क्योंकि 16 से 16 कट गया, केवल 100 बार में। ठीक है, यहाँ से यदि आप काटें तो 25 चौके 100 और 4 दूना के 8, 8 से 8 कट गया, मतलब यहाँ क्या बचा, केवल 100 बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऊपर में 100, यहाँ भी 100, कुल मिलाकर कितना आ गया 200, क्योंकि बीच में क्या है, जोड़ना है यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है कि यदि 100 रुपये का 3/4 भाग 100 के 3/4% से x% अधिक है, तब हमसे कह रहा है कि वह x का वैल्यू क्या होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ जो कहा जा रहा है कि 100 रुपये का 3/4 भाग, ठीक है, 100 रुपये का 3/4 का भाग क्या होगा 75, यानी 75 क्या है 100 के 3/4% से, तो 100 का 3/4% क्या होगा भाई, 100 का 3/4% का मतलब होता है 100 से भाग देना, क्या होगा भाई 3/4 होगा, क्या 3/4, यानी कह रहा है कि जो 75 है वह 3/4 से क्या है x% अधिक है। x% अधिक का मतलब क्या है, उस 75 का x% अधिक है। इसका कहने का मतलब समझिएगा, थोड़ा सा सेंस इसमें समझने की आवश्यकता है। क्या 75 का 75 का x% अधिक है, तो 75 का x% अधिक का मतलब कि प्लस कर दिए, और x% मतलब x/100। हम ऐसा काम कर ले रहे हैं, इसको कटा रहे हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, ऊपर में क्या हुआ 3x/4। हम 3x, यहाँ जो 3/4 है उसको हम कॉमन कर लें तो यहाँ कुछ नहीं, 1 बचेगा, यहाँ प्लस, यहाँ क्या बचा x बचा। ठीक है, और इधर क्या है हमारा 75 है, इसको 3 से हम काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 25 से, 25 चौके क्या हो जाएगा 100। 100 बराबर क्या है हमारा 1 प्लस x है, हम 1 को यदि माइनस में करेंगे ऐसे तो क्या आ जाएगा x, यानी x का जो वैल्यू आएगा क्या 99, और 99 हमारा ए जो ऑप्शन है वो क्या है राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, उसमें बताया जा रहा है क्या कि b का b का a% है, तो हम डायरेक्ट इसको लिखते हैं गुणा करके, b का a% मतलब a/100। फिर कह रहा है क्या कि प्लस a का b% जो किसके बराबर है, ऐसा कहा जा रहा है। इसको हम डायरेक्ट लिखे हैं, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हमारा आएगा, उसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार हमें देखना होगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग काटते हैं, तो काटने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ AB/100 हो जाएगा हमारा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा AB/100 हो जाएगा, यानी दोनों पीरियड में हमारा सेम चीज़ होगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इसको और इसको हम जोड़ें तो क्या हो जाएगा 2AB/100 क्या हो जाएगा 100,
ऐसा हो सकता है क्या? तो 2AB बटा में 100 है, तो अब हम ऑप्शन को देखते हैं। हमारा ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन हमारा यानी ए ऑप्शन है वो क्या है? बी का 2A%। समझिएगा, इस 100 को हम हटा के यहाँ परसेंटेज लगा सकते हैं। 100 को नीचे जब रहेगा तो उसको हम हटा के परसेंटेज लगा सकते हैं, क्योंकि जब भिन्न रहता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, तो 2AB परसेंटेज हमारा यही हमारा वैल्यू है। अब हम इसमें मिलाते हैं कि B का 2A%, क्या हमारा सही है? ध्यान दीजिएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? ध्यान से देखिए, AB 2, अब परसेंटेज यही ना रहेगा जी, क्या रहेगा? AB 2 और परसेंटेज AB 2%। पहला हमारा ऑप्शन मिल रहा है, और दूसरा देख लीजिए क्या है भाई। दूसरा जो हमारा ऑप्शन है वह क्या दिया है? 2B का 2A%। यदि इसको आप देखिएगा, मिलाइएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। AB परसेंटेज तो रहेगा लेकिन 4 हो जाएगा, हमारा सही नहीं होगा। तीसरा यदि देखिएगा तो क्या होगा? 2A फिर का 2A परसेंटेज, इसका मतलब 2 दूना के 4 यहाँ भी हुआ, और लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है उसमें भी 2 दूना के 4 हो जाएगा। यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। कहा जा रहा है यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा? देखिए, ऐसा जब क्वेश्चन देता है तो बहुत सरल है, और देखिए क्वेश्चन आपको MTS वगैरह में पूछा भी है, ठीक है। और कौन से पेपर में? तो 16 सितंबर 2017 का जो फर्स्ट वाली पेपर था उसमें पूछा था। ये देखिए कितना आसान है। कह रहा है कि जो 690 है किसी संख्या का क्या है? 23% है। जब वह 23% बता रहा है तो हम 23 से डायरेक्ट भाग देंगे तो क्या हमारा 1% निकलेगा? तो आप बोलेगा जी सर निकलेगा। संख्या निकालना होता तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन हमें क्वेश्चन बता रहा है कि आपको 72% निकालना है, तो इसका मतलब 72 से मल्टीप्लाई करना होगा। 23 से यदि करेंगे तो 23 तियाँ 69 हो जाएगा, और इसके बाद 0, ठीक है। उसके बाद यदि हम कहें तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूना के 6 और 3 साते 21, कितना हो जाएगा? 6160, यानी 2160। कितना हो जाएगा ऑप्शन भाई? तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कि 125 के 30% और 300 के 45% का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 125 के 30%, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं 30 बटा में 100। हाँ, आपको यदि लग रहा है कि सर फास्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा चीज़ समझा नहीं रहे हैं, तो आप जो पहला सीरीज है उसका जाकर देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, और 300 का 45%, यानी कि 300 का 45 बटा में 100 लिख देंगे। और इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125, मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ भी काटते हैं 2, यहाँ से क्या होगा? 15, 15 पाँचे 75 बटा में क्या हो जाएगा? 2, और यहाँ से करते हैं 0, ऐसे कट जाएगा, और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 तियाँ, यानी 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12, 12 कितना जाएगा? 13। इसको जब सोल्व करेंगे तो आसानी से कर लेते हैं। देखिए पॉइंट में दिया है क्या? हाँ, पॉइंट में दिया है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं आधा। और देखिए 75 का आधा कितना होगा? क्योंकि 2 से भाग देने का मतलब आधा करना है, तो 35 गुना 70, 35 2 37, 37 पॉइंट क्या हो जाएगा? 5 और प्लस 135। देखिए 35 और 35 कितना है? 70, यानी क्या हो जाएगा? 172.5। और ये देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही भाई? तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से। कहा रहा है कि यहाँ 90 रुपये का जो 83 सही 1/3% है वो कितने रुपये के 60% के बराबर होगा? देखिए, बहुत साधारण प्रश्न है। इसमें जो बताया जा रहा है, पहले 90 रुपये का 83 सही 1/3% निकालते हैं, तो 90 रुपया हो गया, और 83 सही 1/3%। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिएगा, 90 गुणे 13, इसको सब सही करते हैं, यानी 83 कितना हो जाएगा? 249, और 1 क्या हो जाएगा? 250 बटा में क्या हो जाएगा? 3। लेकिन परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो 100 से क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। ऐसा कर लेते हैं कि 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, और 5 से 5 पाँचे 25, 5 छके 30, और इधर से भी कर लेते हैं 15 छके 6, यानी 6 के 6, 6 पाँचे 30, यानी 15 छके कितना हो जाएगा? 90। और इसके बाद यदि हम कहेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 15 पाँचे 75 हो जाएगा। और यही हमारा यहाँ से एक बात बन के आता है कि 90 का 83 से 1/3% कितना होगा? 75 होगा। लेकिन इसके बाद यह हमसे कह रहा है कि यह कितने रुपए के 60% के बराबर है। यानी हम इस बात को कह सकते हैं, यह किसी न किसी रुपए का क्या है? केवल 60% है। क्या है? केवल 60% है। तो वह रुपया हमसे पूछ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, ऐसा बता दिया और कह रहा है कि ये जो है वह किसी रुपये का 60% है।
तब आप उस रुपये को बताइए। इसका मतलब 60% का वैल्यू हमें बता रहा है और 100% हमसे पूछ रहा है, क्योंकि रुपया जो होगा वो 100% में होगा, 60% का वैल्यू यहाँ दिया है। तो कैसे करेंगे, 75/60, क्योंकि 1% हमारा यहीं से निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से कर देंगे। तो ऐसा कर लेते हैं, तो कि 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं और यहाँ से 2 से कर देते हैं 2 तिहाई 6 और 2 से 5 बार में, ठीक है। 3 से करेंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ से 1 यानी 3 5 15 और 25 5 125, यानी 125 रुपये का 60% कितना होगा, 75 होगा। और यह 75 क्या है, 90 का 83 से 1/3% है। आशा है कि इस बात को समझे होंगे। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो 125, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, जो हमारा अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार से कह रहा है कि ए बी से 16.66% कम है। तो यदि कह रहा है हमसे लास्ट में, यदि ए का मान 500 है तो बी का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए यह बात जो भी कुछ कह रहा है इसको हम लोग लिखते हैं कि ए है वह क्या है भाई, बी से क्या है, बी से 16.66% कम है। 16.66% कम का मतलब, पहले यदि वो 100 है तो 16 को 16.66 जब हम घटाते हैं तो 16 घटाएंगे तो 84 होगा, ठीक है। लेकिन जब हम घटा दिए तो कितना हुआ, यानी कि 84, यानी कि कहेंगे 83.44% हो जाएगा। ऐसा हम कह सकते हैं क्या, रिपीट कर रहे हैं इस बात को। कह रहा है कि ए है वह बी का 16.66% कम है। इसका मतलब कि 16 यदि कम है तो इसका मतलब कितना है, वो 83.44% है। जैसे अब इस बात को हम आपको दोबारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको हम बटा में 100 कर देते हैं बस। इस बात को हम समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारे पास इस समय आपके अपेक्षा 10% पैसा कम है। इसका मतलब आपके पास यदि 100 रुपये है तो हमारे पास केवल 90 रुपये है, ठीक है। जब कम या अधिक की बात कही जाती है तो हम उसके 100 में से घटाने या बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे 16% कम है, इसका मतलब 16 को हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। यह बात आप समझ रहे हैं। तो जब हमसे यह बात कर रहा है, फिर हम बाद में ऐसे करके हमको बता रहा है, क्या बता रहा है कि यह जो है ए यदि 500 है तो बी का वैल्यू बताइए। ए को क्या कह रहा है, 500 है, तो कह रहा है बी को वैल्यू, बी का जो वैल्यू है उसको बता दीजिए। ऐसा कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इस बात को ऐसे कर ले रहे हैं, जैसे देखिए 100 डिवाइड करेंगे 83.44 और फिर ऐसे कर देंगे, क्या बराबर कर देंगे, क्या बी कर देंगे, क्योंकि इसको डिवाइड सॉरी इसको मल्टीप्लाई इसको डिवाइड। ऐसा कर लेते हैं, 00 को हम लोग हटा, यहाँ जो दशमलव है इसको हटा के मल्टीप्लाई 00 ऐसे कर सकते हैं हटा के। उसके बाद हम लोग कटाने का प्रयास करेंगे और कटाने के बाद सोल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए थोड़ा सा हमें कुछ बड़ा लग रहा है, आप लोग अपने से प्रयास कीजिएगा और इसमें जो भी ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन को आप लोग मिला लीजिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से साधारण प्रश्न और कम क्वेश्चन के साथ जो भी कुछ हम समझाने का प्रयास किए हैं आप समझेंगे। यदि ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।